बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। आज हम फिजिक्स चैप्टर नंबर 4 के न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेंगे। इस चैप्टर के इंपॉर्टेंट फार्मूलाज कुछ यूँ हैं। फर्स्ट वन इज एफ एक्स इज इक्वल टू एफ कॉस थीटा। सेकेंड वन इज एफ वाई इज इक्वल टू एफ साइन थीटा। थर्ड वन इज एफ इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ एफ एक्स स्क्वायर प्लस एफ वाई स्क्वायर। फोर्थ वन इज theta is equal to tangent inverse fy over fx. Second last one is tau is equal to f multiplied by L, and the last one is t is equal to w. न्यूमेरिकल नंबर 4.1 मंदरजा झैल फोर्सेस का रिजल्टेंट मालूम करें। नंबर 1 10 न्यूटन एक्स एक्सिस की सीमत में, 2 6 न्यूटन वाई एक्सिस की सीमत में। तीसरा सवाल 4 न्यूटन मनफी एक्स एक्सिस की सीमत में। Find the resultant of the following forces. First one is 10 Newton along x-axis, second one is 6 Newton along y-axis, and the third one is 4 Newton along negative x-axis. इस न्यूमेरिकल को हम ग्राफिकली सॉल्व करेंगे। उसके लिए हमें सबसे पहले एक लाइन ड्रॉ करनी पड़ेगी जो हमारे पास हॉरिजॉन्टल लाइन होगी। इसको हम x एक्सिस और x डैश एक्सिस से डिनोट करेंगे। इसके बाद हम एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ करेंगे, उसको हम y एक्सिस और y डैश एक्सिस से डिनोट करेंगे। जैसा कि हम जानते हैं कि 10 न्यूटन हमारे पास, इसको हम पेपर पे ड्रॉ नहीं कर सकते। फिर हम इसके लिए एक स्केल लेट करेंगे। हमारे पास स्केल यहाँ पर कुछ यूँ है। 2 न्यूटन इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर एंड 4 न्यूटन इज इक्वल टू 2 सेंटीमीटर एंड 6 न्यूटन इज इक्वल टू 3 सेंटीमीटर। सिमिलरली 10 न्यूटन इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर। फर्स्ट क्वेश्चन इज 10 न्यूटन अलॉन्ग एक्स एक्सिस। 10 न्यूटन हम स्केल में देखते हैं। 10 न्यूटन के लिए हमें 5 सेंटीमीटर लंबी लाइन ड्रॉ करनी पड़ेगी। इसको हम ओरिजिन से ड्रॉ करेंगे। 5 सेंटीमीटर लॉन्ग लाइन या वेक्टर हमारे पास कुछ यूँ होगा। इसको हम 10 न्यूटन से डिनोट कर देंगे। सेकेंड वन इज 6 न्यूटन अलॉन्ग वाई एक्सिस। वाई एक्सिस इसको हम अपने स्केल में देखते हैं। 6 न्यूटन मीन्स 3 सेंटीमीटर लॉन्ग लाइन जो हमने ड्रॉ करनी है। अकॉर्डिंग टू हेड टू टेल रूल हमें इस वेक्टर को पहले वेक्टर की हेड के साथ कोइंसाइड करना होगा। ये हमारे पास 3 सेंटीमीटर लाइन ड्रॉ हो चुकी है। इसको हम 6 न्यूटन से डिनोट करेंगे। थर्ड वन इज 4 न्यूटन अलोंग नेगेटिव एक्स एक्सिस। 4 न्यूटन मीन्स 2 सेंटीमीटर लॉन्ग लाइन जो सी हमने ड्रॉ करनी है। इसी को भी हम अकॉर्डिंग टू हेड टू टेल रूल पहले वेक्टर के हेड के साथ कोइंसाइड करेंगे। अकॉर्डिंग टू हेड टू टेल रूल पहले वेक्टर की टेल को आखिरी वेक्टर के हेड से मिलाने वाला वेक्टर रिजल्टेंट वेक्टर कहलाता है। यहाँ पर हमारे पास पहले वेक्टर की टेल ये है और आखिरी वेक्टर का हेड ये है। इसको हम यहाँ से यहाँ तक कोइंसाइड करेंगे अकॉर्डिंग टू हेड टू टेल रूल। ये हमारे पास रिजल्टेंट वेक्टर आर है। आइए अब हम अकॉर्डिंग टू रूलर रिजल्टेंट वेक्टर आर की मेजरमेंट करते हैं। उसके लिए हमें रूलर के ज़ीरो को वेक्टर आर के इनिशियल पॉइंट पे एडजस्ट करना होगा। इसको थोड़ा सा एनलार्ज करते हैं तो हमें रीडिंग कुछ यूँ होगी। 4.2 और 3 के इन बिटवीन है, सो वी कैन से द रीडिंग इज 4.25 सेंटीमीटर। आइए अब हम स्केल में इसको देखते हैं कि 4.25 सेंटीमीटर कितने न्यूटन के इक्वल है। So according to scale 4.25 centimeter is equal to 8.5 Newton. So we can measure the angle with the help of the protractor. इसके लिए हमें प्रोट्रैक्टर के सेंटर को और कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम के जीरो पे यानी ओरिजिन पॉइंट पे इसको एडजस्ट करना होगा। अब हम इसकी रीडिंग आसानी से रीड आउट कर सकते हैं, यानी 0 डिग्री, 10 डिग्री, 20 डिग्री, 30 डिग्री, 40 एंड 50। ये रिजल्टेंट वेक्टर आर इन दोनों के दरमियान लाई कर रहा है। लिहाजा हम ये कह सकते हैं कि थीटा इज इक्वल टू 45 डिग्री। सो द आंसर इज 8.5 न्यूटन अलोंग एक्स एक्सिस एंड थीटा इज 45 डिग्री। न्यूमेरिकल नंबर 4.2 50 न्यूटन की फोर्स एक्स एक्सिस के साथ 30 डिग्री का जाविया बना रही है। इसके अमूदी कंपोनेंट्स मालूम करें। Find the perpendicular components of a force of 50 Newton making an angle of 30 degree with x-axis। इसके लिए हम कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम ड्रॉ करेंगे और हम सिंबॉलिकली हम 50 न्यूटन को along x-axis 30
30 डिग्री के साथ शो करेंगे। तो हमारे पास डायग्राम कुछ यूँ है, फोर्स F इज इक्वल टू 50 न्यूटन, थीटा इज इक्वल टू 30 डिग्री। इसके हमने रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स मींस परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स हमने फाइंड आउट करने हैं। वो हमारे पास Fx और जो पैरेलल टू y एक्सिस है उसको हम Fy से डिनोट करेंगे। इस न्यूमेरिकल के लिए हमारे पास डाटा कुछ यूँ है, फोर्स इज इक्वल टू F इज इक्वल टू 50 न्यूटन, जाविया एंगल इज इक्वल टू थीटा इज इक्वल टू 30 डिग्री। इसके लिए हमने Fx और Fy को कैलकुलेट करना है। इसमें हमारे पास पहले हिस्से में हम Fx को कैलकुलेट करते हैं। इसका फार्मूला Fx इज इक्वल टू F cos थीटा है। वैल्यूज पुट करेंगे, F की जगह हम 50 पुट करेंगे और थीटा की जगह हम 30 पुट करेंगे। तो हमारे पास cos 30 की वैल्यू हमारे पास कुछ अकॉर्डिंग टू टेबल √3/2 है, विच इज इक्वल टू 0.866। सो 50 को 0.866 से मल्टीप्लाई करें तो आंसर हमारे पास 43.3 आ जाएगा और फोर्स का यूनिट न्यूटन है। इस न्यूमेरिकल के सेकंड पार्ट में हमने Fy को कैलकुलेट करना है। फार्मूला हमारे पास कुछ यूँ है, Fy इज इक्वल टू F sin थीटा। F की जगह हम 50 पुट करेंगे, थीटा की जगह हम 30 पुट करेंगे। साइन थीटा अकॉर्डिंग टू टेबल इज इक्वल टू 1/2 है, विच इज इक्वल टू 0.5। सो वैल्यूज पुट करेंगे, 50 मल्टीप्लाई बाई 0.5। 50 को 0.5 से मल्टीप्लाई करें, आंसर 25 आ जाएगा और फोर्स का यूनिट न्यूटन है। न्यूमेरिकल नंबर 4.3, उस फोर्स की मिकदार और सिमत बताइए जिसका x कंपोनेंट 12 न्यूटन और y कंपोनेंट 5 न्यूटन है। फाइंड द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ अ फोर्स इफ इट्स x कंपोनेंट इज 12 न्यूटन एंड y कंपोनेंट इज 5 न्यूटन। इस न्यूमेरिकल के लिए हमारे पास डाटा कुछ यूँ है, Fx इज इक्वल टू 12 न्यूटन एंड Fy इज इक्वल टू 5 न्यूटन। फोर्स यानी F इसको हमने कैलकुलेट करना है, जाविया एंगल यानी थीटा इसको भी हमने कैलकुलेट करना है। इस न्यूमेरिकल के लिए फार्मूला फोर्स के लिए हमारे पास कुछ यूँ है, F इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ Fx स्क्वायर प्लस Fy स्क्वायर। Fx की जगह हम उसकी वैल्यू पुट करेंगे यानी 12 पुट करेंगे और Fy की वैल्यू यानी हम 5 पुट करेंगे। 12 का स्क्वायर लेने से हमारे पास आंसर 144 आ जाएगा और 5 का स्क्वायर लेने से हमारे पास आंसर 25 आ जाएगा। दोनों वैल्यूज़ को ऐड करें तो हमारे पास आंसर 169 आ जाएगा। इसका स्क्वायर रूट लें तो हमारे पास आंसर 13 आ जाएगा और फोर्स का यूनिट न्यूटन है। इस न्यूमेरिकल के सेकंड पार्ट में हमने थीटा को कैलकुलेट करना है। फार्मूला हमारे पास कुछ यूँ है, थीटा इज इक्वल टू टेंजेंट इनवर्स Fy ओवर Fx। वैल्यूज पुट करेंगे, Fy की जगह हम 5 पुट करेंगे और Fx की जगह हम 12 पुट करेंगे। इन दोनों को डिवाइड करेंगे, आंसर हमारे पास 0.41 आ जाएगा और इसका टेंजेंट इनवर्स लेंगे तो हमारे पास आंसर 22.6 आ जाएगा। इसी को हम कैलकुलेटर पर चेक करते हैं। कैलकुलेटर से टेंजेंट इनवर्स की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए सबसे पहले हम शिफ्ट प्रेस करेंगे, उसके बाद फिर हम 10 और उसके बाद फिर हम वैल्यूज़ पुट करेंगे, मींस 5/12। उसके बाद हम ब्रैकेट क्लोज का बटन प्रेस करेंगे और उसके बाद इक्वल का साइन प्रेस करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 22.6। न्यूमेरिकल नंबर 4.4, 100 न्यूटन की फोर्स नट से 10 सेंटीमीटर के फासले पर स्पैनर पर अमूदन अमल कर रही है। इससे पैदा होने वाला टॉर्क मालूम करें। A force of 100 Newton is applied perpendicularly on a spanner at a distance of 10 cm from a nut. Find the torque produced by the force. इस न्यूमेरिकल के लिए हमारे पास डाटा कुछ यूँ है, फोर्स इज इक्वल टू F इज इक्वल टू 100 न्यूटन, मोमेंट आर्म इज इक्वल टू L इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर। इसको स्टैंडर्ड यूनिट में कन्वर्ट करने के लिए इसको हम 100 पे डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आंसर 0.1 मीटर आ जाएगा। टॉर्क हमने मालूम करना है। फार्मूला हमारे पास है, टॉर्क इज इक्वल टू F क्रॉस L। F की जगह हम 100 पुट करेंगे और L की जगह 0.1। 100 को 0.1 के साथ मल्टीप्लाई करें तो आंसर हमारे पास 10 आ जाएगा और टॉर्क का यूनिट न्यूटन मीटर है। न्यूमेरिकल नंबर 4.5, एक फोर्स किसी जिस्म पर x एक्सिस के साथ 30 डिग्री का जाविया बनाते हुए अमल कर रही है। फोर्स का x कंपोनेंट 20 न्यूटन है। फोर्स मालूम करें। A force is acting on a body making an angle of 30 degree with the horizontal. The horizontal component of force is 20 Newton. Find the force. इस
न्यूमेरिकल के लिए डाटा हमारे पास कुछ हुआ है। एफ एक्स इज इक्वल टू 20 न्यूटन, जाविया एंगल यानी थीटा इज इक्वल टू 30 डिग्री, फोर्स को हमने फाइंड आउट करना है। फार्मूला हमारे पास कुछ यूँ है, एफ एक्स इज इक्वल टू एफ कोस थीटा। हमने एफ को फाइंड आउट करना है, कोस थीटा इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी साइड पे जाके ये डिवाइड हो जाएगा। वैल्यूज पुट करेंगे, एफ एक्स की जगह हम 20 पुट करेंगे और थीटा की जगह हम 30 पुट करेंगे यानी कोस 30। f इज इक्वल टू 20 ओवर कोस 30। कोस 30 की वैल्यू अकॉर्डिंग टू टेबल हमारे पास √3/2 है, विच इज इक्वल टू 0.866। सो f इज इक्वल टू 20 ओवर 0.866। 20 को 0.866 पे डिवाइड करें तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 23.1 और फोर्स का यूनिट न्यूटन है। न्यूमेरिकल नंबर 4.6, 4.9 और 4.10 हमारे स्मार्ट सिलेबस में शामिल नहीं हैं, लिहाजा हम इनको सॉल्व नहीं करेंगे। न्यूमेरिकल नंबर 4.7, एक पिक्चर फ्रेम दो अमुदी डोरियों से लटक रहा है। डोरियों में टेंशन 3.8 न्यूटन और 4.4 न्यूटन है। पिक्चर फ्रेम का वजन मालूम करें। अ पिक्चर फ्रेम इज हैंगिंग बाय टू वर्टिकल स्ट्रिंग्स। द टेंशंस इन द स्ट्रिंग्स आर 3.8 न्यूटन एंड 4.4 न्यूटन। फाइंड द वेट ऑफ द पिक्चर फ्रेम। इस न्यूमेरिकल के लिए हमारे पास डाटा कुछ यूँ है। पहली डोरी में टेंशन को हमने T1 से डिनोट किया हुआ, यहाँ इसकी वैल्यू 3.8 न्यूटन है। दूसरी डोरी में टेंशन T2 से डिनोट किया हुआ, यहाँ इसकी वैल्यू 4.4 न्यूटन है। वजन यानी W को हमने कैलकुलेट करना है। फॉर्मूला हमारे पास कुछ यूँ है, W इज इक्वल टू T1 प्लस T2। वैल्यूज पुट करेंगे तो हमारे पास T1 की जगह 3.8 पुट करेंगे और T2 की जगह हम 4.4 पुट करेंगे। दोनों वैल्यूज को ऐड करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 8.2 और वेट का यूनिट न्यूटन है। न्यूमेरिकल नंबर 4.8, 5 किलोग्राम और 3 किलोग्राम के दो ब्लॉक्स डोरियों से लटकाए गए हैं, जैसा कि शक्ल में दिखाया गया है। हर एक डोरी में टेंशन मालूम करें। 2 blocks of masses 5 kilogram and 3 kilogram are suspended by the 2 strings as shown. Find the tension in each string. इस न्यूमेरिकल के लिए हमारे पास डाटा कुछ यूँ है। मैस M1 को हमने 5 किलोग्राम और दूसरा मैस हमारे पास M2 इज इक्वल टू 3 किलोग्राम। पहली डोरी में टेंशन को हमने T1 से डिनोट किया, इसको हमने फाइंड आउट करना है। दूसरी डोरी में टेंशन इसको हमने T2 से डिनोट किया, इसको भी हमने कैलकुलेट करना है। किस जिस्म में टेंशन जिस्म के वजन के बराबर होती है? टेंशन ऑफ अ बॉडी इज इक्वल टू इट्स वेट। सो इस न्यूमेरिकल को सॉल्व करने के लिए हम दोबारा डायग्राम देखते हैं। इसमें हमारे पास एक स्ट्रिंग के साथ दो मैसेज हैंग हुए हैं। एक का मैस 5 किलोग्राम है और दूसरे का हमारे पास 3 किलोग्राम है। पहले हम 3 किलोग्राम मैस वाले स्ट्रिंग की टेंशन को कैलकुलेट करते हैं, यानी T2 की। फॉर्मूला हमारे पास कुछ यूँ है, T2 इज इक्वल टू W2 इज इक्वल टू M2G। M की जगह हम यहाँ पर 3 पुट करेंगे और G की वैल्यू हमारे पास 10 है। 10 को 3 के साथ मल्टीप्लाई करें, आंसर हमारे पास 30 आ जाएगा और टेंशन का यूनिट न्यूटन है। अब हम T1 को यानी टेंशन इन स्ट्रिंग 1 को कैलकुलेट करते हैं। टेंशन T1 पर हमारे पास दो फोर्सेस एक्ट कर रही हैं, एक वेट और सेकंड टेंशन T2। तो लिहाजा हमारे पास नेट फोर्स हमारे पास कुछ यूँ आ जाएगी, T1 इज इक्वल टू M1G प्लस T2। M1 की जगह हम 5 पुट करेंगे और G की वैल्यू हमारे पास 10 है और T2 को अभी हमने कैलकुलेट किया, उसकी वैल्यू हमने 30 यहाँ पर पुट करनी है। 10 को 5 के साथ मल्टीप्लाई करें, आंसर 50 आ जाएगा और 50 में 30 ऐड करें तो हमारे पास आंसर 80 आ जाएगा और टेंशन का यूनिट न्यूटन है।